अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज सोलर के नेट मीटरिंग ख़त्म होने का सोग मनाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्या अब भी सोलर लगवाना जायज़ है, अब आपका बिल कितना आएगा अगर सोलर आपने रखा हुआ है, बैटरीज कितनी महंगी पड़ती हैं, क्या वो सोल्यूशन एक हो सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक ख़बर चलते चलते कि पाकिस्तान ने क्यों फ़ैसला किया कि वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा, इसमें क्या खोया क्या पाया है, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बताता रहूँ कि क्या हो रहा है, फैसले क्या हो रहे हैं और उनके पीछे क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो सोलर के हवाले से, सोलर सार्फिन मेरे, आपको पता है मैं खुद भी सोलर यूज़र हूं और सोलर के सार्फिन मेरे काफ़ी हैं जो व्यूअर्स में से जो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी गई है। कल नेपरा की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया गया है। इससे पहले पब्लिक हियरिंग हुई थी फ्राइडे को, उसमें क्या हुआ ये बताऊँगा। दूसरा, अब सोलर लगाने का कोई फ़ायदा होगा, आपका बिल कितना आएगा अगर आप सोलर यूज़र हैं और नए यूज़र हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए पुराने यूज़र्स को, ये भी आपको टिप्स बताएंगे सब। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये है कि जी जो ख़बर है वो ये है कि नेपरा ने कल एलामिया जारी कर दिया जिसके तहत नेट मीटरिंग को अब ख़त्म कर दिया गया। नेट मीटरिंग का मतलब होता है नेटिंग करना, यानी बराबरी, वो ख़त्म कर दी गई है। अब जो है आप वापडा को यूनिट बेचेंगे, चाहे आप पुराने यूज़र हैं चाहे नए यूज़र हैं, और वापडा आपको अपनी बिजली बेचेगा फुल रेट पे। और वापडा के रेटों का फिर आपको पता है, और आप तो गरीब हैं, आपका रेट गरीबों वाला लगेगा, उनका अमीरों वाला लगेगा। मुद्दी गाल ये है, और जिसकी वजह से आपका बिल आएगा और अब ठीक ठाक बिल आया करेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितने यूनिट पे कितना बिल आएगा। तो कल नेपरा ने ऐलान कर दिया कि जी बिल आपका अब नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी गई है। नए यूज़र्स जो होंगे उनके लिए क्या तब्दीली आई है, नए यूज़र के लिए तब्दीली आई है कि नया यूज़र जब वो बिजली वापडा को बेचेगा तो वो 11 रुपये यूनिट बेचेगा, ख़रीदेगा तो तकरीबन 50 रुपये ख़रीदेगा, फिर टैक्स भी और लगेंगे और उससे भी बढ़ सकती है। तो गोया अगर नया यूज़र अभी बिजली अभी सोलर लगाता है और 1000 यूनिट जो है वो महीने का उसका ख़र्चा है, 1000 यूनिट खर्च करता है, तो उसका बिल कितना आएगा, क्योंकि वो वापडा को 1000 देगा और ख़ुद 1000 यूज़ कर लेगा, तो उसका बिल आएगा 40,000, यानी कि उसे सिर्फ 10,000 का फ़ायदा होगा, 11,000 का फ़ायदा होगा, ठीक है। जबकि अगर कोई पुराना यूज़र ख़रीदेगा तो उसको कितना बिल आएगा, उसको जनाब 25,000 बिल आएगा, क्योंकि उसका यूनिट जो वापडा ख़रीदेगा वो 25 रुपये का ख़रीदेगा, 26 रुपये का, तकरीबन 25 रुपये 90 पैसे। तो जो नए हैं या पुराने हैं उन सब के लिए कम से कम नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी। पहले क्या होता था कि आप वापडा से दिन के वक्त तो ख़ास तौर पे आप जब बिजली बनाते हैं बहुत सारी बन जाती है सोलर पे, वो बिजली आप कुछ तो खुद खर्च कर लेते हैं, वो मुफ्त में पड़ जाती है आपको, लेकिन बाकी बिजली आप वापडा को देते थे, वो रात को यूज़ करते थे। रात को वापडा आपको यूनिट के बदले यूनिट दे देता था, बात ख़त्म हो जाती थी, आपका बिल ज़ीरो हो जाता था। जिनका पहले ज़ीरो होता था और 1000 यूनिट खर्च करते थे, अगर वो नए कंज्यूमर हैं तो उनका बिल जनाब आएगा अब 40,000 रुपये। जो पुराने हैं कंज्यूमर उनका 1000 रुपये पहले बिल आता था, उनका 1000 यूनिट खर्च होता था, तो पहले उनका बिल ज़ीरो आता था क्योंकि 1000 यूनिट खर्च करते थे, 1000 यूनिट बना के वापडा को दे देते थे, बात बराबर हो जाती थी। अब उनका बिल आएगा 25,000 कम अज़ कम, और इसी तरह नीचे आधा कर लें तो उसका आधा हो जाएगा। गोया सोलर लगवाने का जो है वो फ़ायदा बहुत कम कर दिया गया है। और जो पुराने यूज़र हैं उनका कब तक ये सहूलत रहेगी कि उनका यूनिट 26 रुपये वापडा लेती रहेगी, उनका यूनिट की ये सहूलत जो है वो सिर्फ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको जितना अरसा हो गया है, अगर 3 साल हो गए तो 4 बाकी रह गए, 4 हो गए तो 3 बाकी रह गए, इस तरह 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही वो दूसरे पे आ जाएंगे। बस नए और पुराने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नए वाले जो वापडा को यूनिट बेचेंगे वो 11 का बेचेंगे, जो पुराने वाले बेचेंगे वो 26 का बेचेंगे। तो जो इतना डिफरेंस है वो फ़र्क उनको पड़ जाएगा और उनका बिजली का बिल थोड़ा सा कम आएगा। मगर मेरी पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे बात हुई, कई सोलर के जो बड़े हैं उनसे बात हुई, उन सब का ये कहना है कि यार अब जो सोलर लगवाने का फ़ायदा है वो एक हैं हसनात खान पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, उनका कहना है कि सोलर लगवाने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं रहा इस सिस्टम के तहत, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका बिल ज़ीरो आता था और अब आपका बिल 40 या 25,000 आना शुरू हो जाए तो फिर आपको फ़ायदा बहुत कम हो जाएगा। अगर आप पुराने यूज़र हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा रहेगा, नए वाले को नहीं होगा। हल क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि सुबह से मुझे, हसनात खान साहब ने कहा कि मुझे सुबह से कई कस्टमर्स के फ़ोन आ चुके हैं कि जी हम बैटरी लेना चाहते हैं, बैटरी कितने की पड़ेगी। अब बैटरी कितने की पड़ेगी, अगर आप 5 किलो वाट का सिस्टम घर में लगाया हुआ है आपने, तो 5 किलो वाट के सिस्टम के लिए बैटरी आपको
1 घंटा बैकअप देने के लिए आपको एक बैटरी चाहिए होगी लिथियम की, 2 लाख रुपए की मिलती है। ज़ाहिर है 1 घंटा तो नहीं चाहिए आपको, कम से कम रात के 8-9 घंटे 10 घंटे चाहिए होंगे। तो 10 घंटे के लिए आप देख लें कि बैटरियां बढ़ानी पड़ेंगी या लोड कम करना पड़ेगा 5 किलो से। तो यानी कि 5 किलो वाट वाले को कम से कम 3 बैटरियां लगवानी पड़ेंगी, जो कि 6 लाख रुपये खर्च होगा, तब उसका कुछ गुजारा हो सकेगा। अगर वो वापडा से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, कहे जी दोनों ਤੁਹਾਡਾ बिजली मुबारक, सानू साड़ी बिजली मुबारक, यानी आपकी बिजली अलग मेरी बिजली अलग है, वापडा को आप काट सकते हैं। ये एक हल है, वापडा को काट दें, आप अपनी दिन को बिजली बनाएं, दिन को खर्च कर लें, जो रात को बिजली आपकी बची होती है वो आप स्टोर होगी आपकी बैटरियों पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका खर्चा ठीक ठाक है। अगर 10 किलो वाट का यूनिट लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 6 बैटरियां लगानी पड़ेंगी लिथियम की बैटरियां। वो चलती बहुत अच्छा है, 10-15 साल चलती रहती हैं, लेकिन 6 बैटरियां जो है वो कम से कम 12 लाख रुपए की आएंगी। वो खर्चा एक दफ़ा होगा, लेकिन आपकी वापडा से जान छूट जाएगी, आपके बिल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब बूम आएगा बैटरियों का, पाकिस्तान में बैटरियों के अभी एग्रीमेंट भी हुआ था कि पाकिस्तान में बैटरियाँ बनेगी लिथियम की, असेंबली लाइन पाकिस्तान में बनने लगी है। कुछ अरसे के बाद हुकूमत बैटरियों पर पाबंदी लगा दे, हुकूमत तो बादशाह होती है। नेपरा के इजलास में क्या हुआ, मैं नेपरा का इजलास हुआ था जुमे को, जिसमें पब्लिक हियरिंग की गई, 4 घंटे वो इजलास जारी रहा। मेरे कुछ ज़राए भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी वहाँ पर नदीम अफजल चंद भी आए थे अवाम की तरफ से, पुराने ये सैफुल्ला साहब भी आए थे जो सेनेटर थे पुराने कलसूम प्लाजा वाले, वो आए थे, वो मोबिलिंग को जो ऑन करते थे पहले, जैज़ वगैरह को, वो आए थे। अवाम की तरफ से काफ़ी लोग आए, बोलते गए वो, और हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी आए थे पावर के, और ये जो अवैस लगारी साहब हैं, ये सब हैं जो करता धरता हैं इस पूरी के। नेपरा ने सुना सबको, की अपनी मर्ज़ी की। नेपरा ने कोई 2 महीने पहले से अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा था कि हम ये सिस्टम करने जा रहे हैं, आपकी राय दरकार है। वो राय सुनी और बिल्कुल एग्जैक्टली जो तजावीज़ रखी थी वो एग्जैक्ट की एग्जैक्ट कल जनाब ने पब्लिश कर दी, यानी कि राय का कोई असर नहीं हुआ। अब सोलर एसोसिएशन और आम लोगों का ख्याल है कि ये वापस होने के लिए बहुत मुश्किल है। या तो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लें क्योंकि हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है, या फिर कोर्ट में जाएंगे। डेफिनेटली कोर्ट में लोग जाएंगे, सोलर यूज़र भी और सोलर एसोसिएशन भी जा रही है। कोर्ट से अगर ये मुअत्तल हो जाए तो मुअत्तल हो जाए, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। अच्छा, अब जो पुराने यूज़र हैं मेरे जैसे, जो बैटरी भी नहीं लेना चाहते और वो यूज़ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं? उनके लिए ये टिप है कि भाई आप दिन के वक्त यूज़ करें, क्योंकि दिन के वक्त जो वापडा का सिस्टम है नेटिंग वाला, वो एक्टिवेट तब होता है जब आप अपनी बिजली उनको देते हैं। लेकिन जो पहले बिजली आपको देती है, पहले खवेश फिर दरवेश, यानी कि जो सोलर सिस्टम है, आप दिन के वक्त जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, ये वो सबको बिजली आपके सोलर सिस्टम से मुफ्त में मिलती है। सुबह शाम को वो स्टोर होकर वापडा को जाती है, तो जो बचती है वो वापडा को जाती है। तो आप जो है ना, ज़्यादा काम, मोटर चलाना, इस्त्री करना, वॉशिंग मशीन चलाना, ये दिन को रख लें। गीज़र को ज़्यादातर दिन के वक्त में चलाएं, शाम को यूज़ कर लें। तो ये आपको बचत का रास्ता है कि शाम के यूनिट को कम से कम करते जाएं, और एक आध बैटरी लगा लें। अगर ज़्यादा नहीं लगा सकते तो एक आध बैटरी से आप जो पीक आवर्स हैं रात के, जो मगरिब के फ़ौरन बाद के 2-3 घंटे होते हैं, उनको आप इस तरह गुजारें, उसमें कम अप्लाइंसेस यूज़ करें। तो यही हो सकता है। ज़ाहिर है हमें अपना खुद ही ध्यान रखना है। वी आर ऑन आवर ऑन, गवर्नमेंट की तरफ से आप ना ही समझें। तो ये था जी सोलर की नेट बिलिंग का टोटल खुलासा। अब आपको समझ आ गया होगा कि गोया आप अब आपका बिल लाजमी आएगा अगर आप सोलर यूज़र हैं। जो पुराने यूज़र हैं उनका थोड़ा सा कम आएगा, जो नए यूज़र हैं उनका बेतहाशा आएगा। फ़ायदा उनको बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल चवन्नी का फ़ायदा रह गया। यानी कि आप वापडा को 5 यूनिट देंगे, आपको 1 यूनिट उसके बदले में मिलेगा। तो आप या तो बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगवाएं और उसके बाद वापडा के साथ आपका हिसाब किताब बराबर हो सकता है, या फिर आप बैटरियां लगवा लें, या फिर आप दिन के वक्त ज़्यादा यूज़ करें और रात को ना करें, या फिर ये है कि आप पैसे देते रहें और बदवाएं देते रहें। यही ऑप्शन रह गए। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो है रात गए। आपको मैंने कल बताया था कि ये मैच होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच अनाउंस कर दिया पाकिस्तान ने अनाउंस करते हुए उससे पहले आईसीसी ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान की शराइत मान ली। शराइत क्या थी? पाकिस्तान ने एक भी चीज़ अपने लिए नहीं मांगी थी। बांग्लादेश के लिए चीज़ें मांगी गई थी कि बांग्लादेश को पेनल्टी ना हो। उनको पेनल्टी होनी थी बहुत कि जी आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, आपने हाना था, जो में नुकसान हो आपको भरना पड़ेगा। वो पेनल्टी आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में बाकायदा कहा कि कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा कि बांग्लादेश को आईसीसी का इवेंट मिलेगा, यानी कि वर्ल्ड कप, या तो वर्ल्ड कप होगा या चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जैसे कोई भी वर्ल्ड कप होता है, अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप, कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट उनको मिलेगा, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जो बांग्लादेश के महमो गुमान में नहीं थी, बड़े भाई पाकिस्तान ने उनको लेके दिया। फिर उसके बाद उनको जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उस कमेटी में भी जा सकते हैं, उसमें रेवेन्यू का शेयर भी मिल सकता है। तो ये पाकिस्तान ने बहुत ह्यूज सक्सेस हासिल किया। खोया क्या, पाया क्या? अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं ये यू टर्न ले लिया, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स का मैं रात को देख रहा था, जो इंडिया का बड़ा अखबार है, उसने ग्राफिक्स छापे हैं। उसने कहा कि आईसीसी एक्सेप्ट्स पीसीबी एंड बीसीबी डिमांड्स। आईसीसी ने यानी पाकिस्तान और
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز کی ڈیمانڈز مان لی ہیں اور پاکستان میچ کھیلے گا. گویا پاکستان کی مانی گئی ہے. اب پاکستان کو نقصان کیا ہونا تھا, 6-7 دن تک پاکستان نے بائیکاٹ کیا. اگر آپ نہ بائیکاٹ کرتے تو کیا ہوتا, اب آپ میچ کھیلتے اور کچھ بھی نہ ہوتا. آپ نے بائیکاٹ کر کے کیا حاصل کیا, آپ نے بائیکاٹ کر کے میچ بھی دوبارہ حاصل کر لیا, بنگلہ دیش کی ہمیشہ کی دوستی حاصل کر لی. بنگلہ دیش کی جین زی, جہاں الیکشن بھی ہو رہا ہے, پہلا جین زی انسپائرڈ الیکشن ہو رہا ہے, جین زی پوری پاکستان کے ساتھ آ گئی. پورے لوگ وہ کبھی یہ آسان نہیں بھولیں گے کہ پاکستان اتنا لڑا, کون کسی کے لیے اتنا لڑتا ہے. بنگلہ دیش کو آپ نے ہمیشہ کے لیے جیت لیا. یہ انڈین تجزیہ کار بھی کل کہہ رہے تھے, یہ آپ کو مل گیا. پھر آپ کو انڈیا کو ذرا ناک جتائی اور پاکستان نے اپنا ذرا نخرہ دکھایا کہ پاکستان بھی کوئی چیز ہے. انڈیا کی ہیجمنی کو, انڈیا کی جو وہ چیز ہوتی ہے اجارہ داری, اس کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. انڈیا کو جھکنا پڑا. پاکستان کے در پر آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین آئے اور آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین بھی آئے, بنگلہ دیش والوں کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ بھائی ان کے ساتھ صلح کرو گے تو ہم مانیں گے. تو یعنی فائدہ ہی فائدہ ہوا, اور یہ فائدہ کرکٹ گراؤنڈ سے باہر کا بھی ہے. انڈیا کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کی سرحدیں ملتی ہیں. پاکستان کا وہ ایک رشتہ ہوا زخم تھا, پاکستان نے دوستی کو بڑھا لیا, بھائی چارے کو بڑھا لیا, دو قومی نظریے کو زندہ کر لیا اور ڈپلومیٹک مسلز بھی شو کیے اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے بغیر کرکٹ نہیں ہو سکتی, نہ ورلڈ کپ ہو سکتا ہے, اور اپنی اہمیت بھی ہونے والی. تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہے. آخر میں آپ کو بتائیں گے آج کی بریکنگ نیوز تھی, وہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے ہیں کہ ایک جو انہی کے وکیل ہیں, انہی کے بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے ہی وکیل ہیں, تو شاہانہ 2 میں وکیل ہیں, سائفر کیس میں وکیل ہیں, اور اس سے پہلے 190 ملین کیس میں وکیل تھے, ان کی ٹیم کے ہیڈ ہیں لیگل ٹیم کے. ان کو کورٹ نے اپنا فرینڈ آف کورٹ بنا کے کہا کہ ہمارے نمائندے کے طور پہ آپ جائیں اڈیالہ جیل, وہاں جا کے دیکھیں عمران خان صاحب کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے, ان کی جو کہہ رہے ہیں قید تنہائی ہے وہ کیا ہے, صحت ان کی کیسی ہے, سہولیات کیا مل رہی ہیں, اور کل سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائیں. 12 تاریخ کو سپریم کورٹ دوبارہ سنے گی. گویا جو عمران خان کے فالوورز ہیں, جو پارٹی ورکرز ہیں یا جو ان کے فینس ہیں, ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تمام خدشات اب دور ہونے جا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر نوٹس لیا, اور سپریم کورٹ کو ان کے اپنے وکیل عمران خان کے آ کے بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں. تو وہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے خان صاحب کے حوالے سے, اور جو تشویش ہے وہ ان کی وہ دور ہو جائے گی, ملاقات ہو جائے گی. کچھ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ملاقات اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جی 8 فروری گزر گیا, 8 فروری میں احتجاج میں شریک نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر, سہیل افریدی شریک نہیں ہوئے, بیرسٹر گوہر شریک نہیں ہوئے, سب اپنی اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں. پارٹی کے اندر تقسیم کا ایک ماحول بن گیا ہے. پارٹی میں جنید جو ان کے ہیں, جنید صاحب اسمبلی میں ہوتے ہیں, انہوں نے ان کی آڈیو آ گئی, جی میں تو پارٹی سے استعفیٰ بھیجتا ہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں, مجھے بولنے نہیں دیا جاتا. پھر اس کے بعد ویڈیو آئی وقاص اکرم کی کہ کہاں تھے یہ چیف منسٹر ہمارے سہیل افریدی, کیوں نہیں تھے شریک. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اب حکومت کی طرف سے بھی کوئی اندیا دیا گیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے, اور سپریم کورٹ نے آج باقاعدہ طور پہ ان کو بھیج بھی دیا اور واپس نوٹس بھی لے لیا. تو یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.